नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज बात सीएम अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस नीति की। जहां पुलिस विभाग को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने रेंज आईजी एसपी की क्लास ली। क्लास में महिला डॉक्टर की आत्महत्या और धौलपुर के बाड़ी में एएन जेएन मारपीट मामले में सीएम गहलोत ने सख्त एक्शन लिए। सीएम गहलोत के निर्देश पर दौसा और धौलपुर एसपी को हटाया गया, तो वहीं लालसोट एसएचओ को भी निलंबित किया गया। सीएम गहलोत ने कहा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का पहला कर्तव्य है। अपराध के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अपना इकबाल कायम करे ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो। तो आज बात सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। नरेश जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, इसे लेकर निर्देशित भी कर रहे हैं और क्लास भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। जो घटनाएं हाल ही में हुई हैं और उसके बाद लगातार इन बैठकों का होना, जो सरकार की तरफ से कहा जाता है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस नीति है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि दबाव में कोई काम ना करे। क्या माना जाए कि अब लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी पर सरकार के है? देखिए श्वेता, विधानसभा सत्र हाल ही खत्म हुआ है और उस विधानसभा सत्र में अपराध को लेकर लगातार सरकार पे हमले हुए थे। और चूंकि गृह विभाग खुद मुखिया के पास है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, और जो भाजपा विधायक रामलाल शर्मा है, उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए थे अपराध को लेके, क्राइम को लेके। मुख्यमंत्री ने 3 दिन तक बड़ी मीटिंगें ली है। चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात करें, पुलिस महकमे की बात करें, एसपी जो जिले के कप्तान होते हैं उनसे बात की, तो 2 टूक बातें उन्होंने की है कि किसी भी सूरत में अपराध जो है वो घटित अगर हो भी जाता है तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए कार्रवाई को लेकर। और उसमें कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ा राजनेता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि की श्रेणी में कहीं भी आता हो, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि एक तरफ जहां इन 3 दिन की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अच्छे काम करने वाले अफसरों की पीठ थपथपाई थी, तो उन कप्तानों की क्लास भी लगाई थी जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब था। और आपको ध्यान होगा 2 बड़े मामले इन दिनों हुए थे, चाहे वो धौलपुर का मामला हो जिसमें कर्मचारियों से मारपीट हुई थी, कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगे थे, तो वहाँ के एसपी को हटाया। दौसा में लालसोट में जो मामला था जिसमें पूरा प्रदेश उद्वेलित हुआ, जो डॉक्टर की सुसाइड का मामला था, उसमें मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की और एसपी को हटाया। बाकी जो कई अधिकारी उनको सस्पेंड किया, एपीओ किया। यानी जो आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। और कई ऐसे मुद्दे आए हैं इन 3 दिन की जो मैराथन मीटिंगें चली है, जिसमें हर एक जो कोई भी घटना हुई है, अगर मैं 2-3 छोटी घटनाओं की बात करूँगी, हनुमानगढ़ का आपका ध्यान होगा कि एक थाने में होली मनाई थी कुछ पुलिस कर्मियों ने अपराधियों के साथ, वो भी मुख्यमंत्री के ध्यान में था। उन्होंने कहा है आज कि उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए जो भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा जो हिरासत में मौत का मामला है, उसको लेके भी कड़ी कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। यानी जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको शाबाशी दी है, लेकिन जिनके काम में लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, चाहे वो पुलिस अधिकारी क्यों न हो। और यहाँ तक आज कहा है कि उनके खिलाफ अनिवार्य जो सेवानिवृत्ति की या बर्खास्त की कार्रवाई भी होनी चाहिए अगर कहीं पुलिसकर्मी भी दोषी पाया जाता है। बिल्कुल। रामलाल शर्मा जी पे हमारे साथ। रामलाल जी, लॉ एंड ऑर्डर बेहद अहम मुद्दा भी होता है और बेहद अहमियत भी रखता है सरकार बनाने में, सरकार गिराने में या सरकार को लाने में। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बेसिस पर ही उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी के बार फिर रिपीट हुई है, क्योंकि ये प्रायोरिटी में होता है। प्रदेश की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार निशाने पे सरकार रहती है बीजेपी, यानी कि आप लोग लगातार आवाज बुलंद करते हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की सरकार बात करती है, लगातार एक्शन भी लिए गए हैं। इस मामले को लेकर आप मानेंगे कि प्रदेश में सरकार अब कम से कम इसे लेकर गंभीर है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपराधों को कोई रोक नहीं सकता। अपराध तो घटित होंगे, लेकिन अपराधों के बाद में सरकार की नीयत क्या है और सरकार के कौन से कदम उठाएगी जिनसे अपराधियों के ऊपर अंदर भय पैदा हो सके। स्लोगन देना बहुत आसान है कि आम जन के अंदर विश्वास रहेगा, अपराधियों के अंदर डर रहेगा। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बात पूछती है
क्या मुख्यमंत्री जी 123 विधायकों का दावा करते हैं कि 123 विधायकों का समर्थन मेरी सरकार को प्राप्त है? एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसके अंदर योग्यता हो कि वो गृह मंत्रालय संभाल सके, या एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री जी का विश्वास पात्र हो कि हाँ ये मेरा विश्वास पात्र है, इसको मैं गृह मंत्री की जिम्मेदारी देता हूँ। ये विभाग एक ऐसा है श्वेता जी जिसके अंदर डे बाय डे मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। डे बाय डे जहां अपराध घटित होता है उसकी तत्परता के साथ कार्रवाई हो, सरकार उसको परमिशन दे। सरकार के यहाँ सीएमओ ऑफिस के अंदर कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं उसकी परमिशन लेने के लिए, तो धरातल के ऊपर कार्रवाई कब होगी? अब मैं उस मुद्दे की बात के ऊपर आता हूं कि सरकार की मंशा है कार्रवाई करने की, तो क्या उन अधिकारियों को मारपीट करने वाले विधायक को आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया? उस विधायक के पुत्र के ऊपर पॉक्सो के अंदर मुकदमा दर्ज है, क्या विधायक जी ने अपने पुत्र को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास भेज दिया जांच करने के लिए कि मेरा बेटा निर्दोष है? चित्तौड़ जिले के अंदर एक विधायक ने एसएचओ को इतनी गालियां दी कि मेरे ख्याल से गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड आने लायक है। क्या उस विधायक के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया? कोटा से आने वाले एक विधायक ने अनेकों बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, इसको रोकने का काम करे। क्या मुख्यमंत्री जी ने अमुक विधायक को संतुष्ट करने का काम किया, या उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यक कार्रवाई करने का काम किया? इस सरकार के अंदर बोलना बहुत आसान है लेकिन धरातल के ऊपर करना बहुत मुश्किल है श्वेता जी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर जो भी घटना घटित होती है उसके निर्धारित समय सीमा के अंदर। लेकिन रामलाल जी, ये जो दो घटनाएं हुई उस पर तुरंत एक्शन लिया गया और साथ ही ये कहा गया कि और भी जो दोषियों ने बख्शा नहीं जाएगा, जो भी सामने आएगा जिस पे जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, एक्शन लेंगे और उससे पीछे नहीं हटना है। अगर प्रदेश का मुखिया निर्देशित करता है और ऐसा पाया जाता है तो आपको फिर भी डाउट है कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी? सिर्फ कहा जा रहा है, ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं? श्वेता जी जिनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई ना, वो अपने घर नहीं गए, वो दूसरे जिले में नौकरी कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाई करती? एक जिले से हटा के दूसरे जिले में लगाना कोई कार्रवाई होती है क्या? जिन लोगों ने 302 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अवहेलना करने का काम किया है, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा जिसकी वजह से डेथ हुई है? आवश्यकता इस बात की है कि आप संदेश देना चाहते हो, लेकिन संदेश के बाद कार्रवाई तो करो, डर तो पैदा करो। आज बाड़मेर के अंदर कोई सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के ऊपर हमला हो जाए, उसके हाथ पैर तोड़ के उसको मरणासन की अवस्था के अंदर छोड़ जाए। आज पाली के अंदर जो घटना घटित हुई है पूरा समाज उद्दलित है। तो आप आवश्यकता इस बात की है श्वेता जी कि कानून का डर ऐसा हो कि अपराध करने से पहले 4 बार सोचे कि मैं अपराध करूं या नहीं करूं। ठीक है रामलाल जी, स्वर्णिम जी से इसका जवाब लेते हैं। स्वर्णिम जी, काम सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस, लगातार बैठकें हो रही है, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया गंभीर है, एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मामले जिसको लेकर विपक्ष या कहे बीजेपी संतुष्ट नहीं है और जिस तरह के सवाल लगातार रामलाल जी ने उठा दिए, उसी का जवाब है। देखिए श्वेता जी, बीजेपी को तो भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी तरह सत्ता प्राप्त करते रहें। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार, अगर आप देखें पूर्ववर्ती सरकार कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर ही गई थी। और मैं थोड़े से जो रामलाल जी ने प्रश्न उठाया, जो आपने बात कही जीरो टॉलरेंस की, इसके परिणाम बताता हूं मैं। इसके परिणाम क्या हुए जो नवाचार अशोक गहलोत सरकार ने किए, इसके परिणाम ये हैं कि 2019 में जब पूरे देश में 28% की दर से अपराध बढ़ रहे थे, तो राजस्थान में 14.5% की दर से अपराध घटे। और आज भी इस वर्ष उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो 4.5% की दर से अपराध घटे हैं। ये घटे हैं अपराध, पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी के सुन लीजिए, आप ही के शासन की बात बता रहा हूं। महिला अपराधों को अगर आप देखेंगे तो दुष्कर्म के अपराध, विश्वास कर रहे हैं कि सरकार के अंदर अपराध कम है। अरे आप पे विश्वास नहीं कर रहा, हम पर तो कर रहे हैं साहब। आम जन के अंदर विश्वास पैदा करने वाली बात है रामलाल जी। खौफ आतंकवादी पैदा करते हैं, सरकारें विश्वास पैदा करती है, और वो काम हम कर रहे हैं। आप तो खौफ पैदा कर रहे थे, भ्रष्टाचार को कोई छाप न सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न करा सकते, यही बिल लाए थे ना आप भी विधायक थे, याद करिए। इसलिए हमारी सरकार विश्वास कायम कर रही है और विश्वास कायम करेगी। और देखिए मैं आपको बताता हूं श्वेता जी, ये रामलाल जी से पूछिए, जब इनकी सरकार थी 2018 में, इन्हीं की सरकार के दौरान दुष्कर्म के मामलों में इन्वेस्टिगेशन होता था, 5 साल लग जाता था। 274 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता था दुष्कर्म के मामलों में। आज ये नवाचार किया अशोक गहलोत सरकार ने कि 80 दिन में हम
जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पहुंचा देते हैं, इसका मतलब न्याय दे रहे हैं। इसीलिए अरे जवाब की बता रहे हैं आपको, आपकी सरकार के दौरान 37% की दर से दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे थे, याद करिए, पूरे देश में सर्वाधिक। रामलाल जी, स्वर्णिम जी, देखिए अब ये बात करें कि मेरी सरकार में कितना हुआ, आपकी सरकार में क्या कुछ हुआ, हम उस पर कंपैरिजन करते रहेंगे। देखिए ये मुद्दा ऐसा है कि घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए, और अगर होती है तो इंसाफ तुरंत मिले, एक्शन तुरंत ले, और कार्रवाई ऐसी हो ताकि दोबारा कोई और लोग इस तरह का अपराध करने का सोचे ना, तब तो हम डर कायम कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहेंगे, अपराध होते रहेंगे, सख्ती नहीं दिखाएंगे, तो इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, और ये जिम्मेदारी सबकी होती है। भले आज विपक्ष बीजेपी है, अगर कल को सरकार भी बनाती है, पहले 5 साल सरकार थी तब क्या किया, अगर तब कुछ कमी रह गई है स्वर्णिम जी, तब उसे अब पूरा करने की बात है, या फिर कांग्रेस की सरकार हो। सवाल हम ये नहीं करेंगे कि हमारे 5 साल हमने क्या किया और आपने क्या किया। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि आज जो सरकार ने नवाचार लिए हैं उसमें आपने देखा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, बड़े से बड़े अधिकारी को नहीं बख्शा गया, जेल की सीखों के पीछे गई, इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और अभी भी आप देखें जो अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस है, पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करे, कितना भी बड़ा आरोपी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री खुद मिलने गए, जो अभी बताया धौलपुर में घटना हुई, AEN के ऊपर हमला हुआ, खुद मिलने गए और वहां पर निर्देश प्रदान किए, और एक जो है SOP जारी हो रही है, गठित की गई है टीम की इस तरह के अपराध ना हो, इनको लेकर के क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री जी के जो कहना चाहिए कि अपराध को रोकथाम करने के नवाचार, तो उसका ही परिणाम है राजस्थान में अपराधों की दर घटती जा रही है और अपराधियों में भय कायम है। नरेश जी, आपके इत्तेफाक रख रहे हैं स्वर्णिम जी जो कह रहे हैं कि अब भय कायम है और इसलिए अपराध की दर यहां पर कम हो रही है। दूसरी तरफ क्योंकि प्रदेश के मुखिया गंभीर है, नजर आता है, निर्देशित भी कर रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में कार्रवाई उस लेवल की, उस सख्ती से हो रही है ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं की? देखिए श्वेता, स्वर्णिम चतुर्वेदी अपनी पार्टी की तरफ से अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन अब हकीकत बात यह है कि जो खासकर हम 2 बिंदु पे बात करें, क्योंकि आपने जो जिस चीज़ पे आज डिबेट की है वो खासकर जो मुख्यमंत्री ने अभी जो मीटिंग ली है, और वो मीटिंग क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि कुछ न कुछ घटनाएं ऐसे हुई थी, कुछ घटनाओं का फीडबैक मुख्यमंत्री तक पहुंचा है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचा है, तो उन फीडबैक के आधार पे ही मीटिंग ली, और मीटिंग में जो फीडबैक आया था उस फीडबैक के आधार पे हर SP से बात की गई थी, और साथ में ये बताया भी गया था कि किस जगह की क्या शिकायत आई है, किस जगह पे क्या एक्शन होना चाहिए था, कहाँ लापरवाही बरती गई है। चाहे जो अवैध वसूली, टोल जो नाके लगाकर, मिली भगत से नाके लगाकर अवैध वसूली के मामला हो, तो उसमें मुख्यमंत्री को कहीं फीडबैक मिला था, इस कारण से उन्होंने वहाँ भी उनकी क्लास ली। तो अगर इन 2 घटनाओं की जो अगर हम बात करें, दौसा की घटना और धौलपुर की घटना, जिसके कारण से कानून व्यवस्था को लेके एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा था, क्योंकि एक तरफ विधायक इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे थे जिनके खिलाफ FIR है, और दूसरी तरफ अगर दौसा वाली बात करें तो वहाँ पे भाजपा के एक नेता है, उन पे भी आरोप लगे हैं। तो ऐसे में चूंकि वहाँ डॉक्टर ने सुसाइड किया, जनता उद्वेलित, आप देखिए सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह से लोगों के रिएक्शन है, पूरे देश भर में इसकी जो है, इसके जो डॉक्टर जिन्होंने सुसाइड किया उनके समर्थन में लोग खड़े हुए थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। तो इन दोनों घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष फोकस करके एक्शन लिया, और जहां रामलाल जी कह रहे हैं कि 2 SP को जो हटाया गया, तो देखिए अब फांसी तो चढ़ाई नहीं जा सकती, कार्रवाई जो है सरकारी ऐसी होती है कि जिम्मेदारी से हटाना किसी अफसर को, वो भी अपने आप में एक कह सकते हैं एक्शन बताने जैसा होता है। इसके अलावा नीचे के जो अफसर है उनको सस्पेंड भी किया गया है, APO भी किया गया है, कमेटी बनाई गई है, और जैसे स्वर्णिम जी ने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है जो एक प्रोटोकॉल तय करेगी कि भविष्य में अगर इस तरह के जो मामले हो उनके लिए सरकार क्या करे। और खासकर 302 का जो मामला था, दर्ज हुआ था, उसके लेकर तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, आप देखिए खुद जो पीड़ित है उनके पास गए हैं मुख्यमंत्री, अस्पताल गए थे, आपको ध्यान होगा, और जो डॉक्टर जिन्होंने सुसाइड किया उनके पति से कल फोन पे बात की थी, और उन्होंने यही कहा कि सरकार उनके साथ है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 2 बड़े मामले, छोटे मामले मैंने बताया कि जहां भी साथ में मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि अगर कहीं कोई पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी कहीं संलिप्त पाया जाता है, उसकी मिलीभगत सामने आती है अपराधियों के साथ, तो उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरे एक्शन के मूड में है, और एक्शन होता हुआ दिख रहा है कल की घटना के बाद।
बिल्कुल रामलाल जी, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा पेशेंस अगर विपक्ष भी रखे कि अगर एक्शन लिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें जिसको लेकर संतुष्ट विपक्ष भी नहीं है और आप लोग बार बार आवाज भी उठा रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले आए हैं तो उस सख्ती के साथ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपको नहीं लगता कि थोड़ा और इंतजार करें और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसके बाद विपक्ष भी आवाज बुलंद करें, क्योंकि ये जनता की बात है। अपराध कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़े। देखिए श्वेता जी, हमारी जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों को विधायक दल की बैठक के अंदर निर्देश दिए थे कि यदि कोई अधिकारी काम अगर ठीक नहीं कर रहा तो आप उसको हटा सकते हो, लेकिन लगाने का काम सरकार करेगी, वो किसी विधायक की अनुशंसा के आधार के ऊपर नहीं करेगी। इस सरकार में आने के बाद में विधायक अपनी विधानसभा का मुख्यमंत्री है। वो अगर रात को ये कहता है कि 12 बजे मुझे एसडीएम चेंज चाहिए, तो सरकार इतनी मजबूर है, इतनी कमजोर है कि रात को 12 बजे नया एसडीएम लगाएगी। अगर विधायक कहता है कि मुझे सुबह एसएचओ इस सीट के ऊपर नहीं किए, तो सरकार रात को ही आदेश निकालेगी। एसएचओ चाहे कितना ही काबिलियत का काम कर रहा हो, उसको लाइन के अंदर भेजने का काम करेगी। तो सरकार पूरी की पूरे उन पीलरों के ऊपर टिकी हुई है, उन कमजोर सरकार है, इसलिए उन पीलरों की बात मानना सरकार की मजबूरी है। मुझे एक विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो तो आप मुझे बता दो। विधायक इतने अहंकार के अंदर बोल रहे हैं, अपने विधायक बजरी के खिलाफ, खनन के खिलाफ कितने विधायकों की क्या रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है? क्या कार्रवाई के लिए एक भी विधायक के पास है? जिनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, पार्टी ने सो नोटिस भी जारी किया। लेकिन रामलाल जी, जब मुख्यमंत्री खुद पुलिस अधिकारियों को ये कहते हैं कि दबाव में काम ना करे, तो आपको लगता है कि आप जिस तरह से बात करें कि विधायक जो कहते हैं वो हो रहा है, तो मुख्यमंत्री खुद दबाव में? जब वो खुद निर्देशित कर रहे हैं कि दबाव में कोई काम न करे, तो वो खुद कैसे दबाव में हो सकते हैं? वो तो आदेश ही देंगे। श्वेता जी आप तो एक काम कर लो, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे उसके अंदर नहीं रहना। आप एक विधायक की अनुशंसा आज सीएमओ के अंदर भिजवा दो कि मुझे अब कि मेरी विधानसभा में एसडीएम या एसएचओ नहीं चाहिए, मेरे आप जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर सुबह तक वो एसएचओ और वो एसडीएम या अन्य अधिकारी उस विधानसभा के अंदर रह जाए तो सरकार विधायकों के इतने दबाव में काम कर रही है। कितने भूमाफिया जमीनों को हड़पने के काम कर रहे हैं, सरकारी जमीनों को हड़पने के काम कर रहे हैं, सरकार के सामने कई बार। क्या इसे लेकर सरकार एक्शन में है? क्या इस तरह के मुद्दे इनको लेकर क्या सरकार एक्शन में है? सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर रामलाल जी। देखिए रामलाल जी तो इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि दौसा प्रकरण में जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम उछला और एक गिरफ्तारी भी हुई, और उसको बचाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए इनके तमाम नेता इकट्ठे हुए। और आज अभी मैं बताता हूं, अभी इसकी घटना है, इनके पूर्व विधायक जो है कोटा में सरकारी कार्यालय में सरकारी अधिकारी के साथ हंगामा कर रहे थे और उनके समर्थक अभी थाने में इकट्ठे हैं दबाव डालने के लिए। लेकिन ये सरकार है जो दबाव के आगे झुकती नहीं है। इसका परिणाम है कि 3 वर्ष में 629 पॉक्सो के अपराधों में हमने अगर सजा भी दिलवाई, 7 फांसी की सजा हुई, 139 को आजीवन कारावास हुआ और अपराधों में रोकथाम हुई, अपराध को रोकने में हम सफल हुए। निश्चित रूप से ये अशोक गहलोत की सरकार है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों का भी आप रिकॉर्ड देखें, आप विधायकों की बात करते हो, अगर आरोप लगे तो मंत्री भी जेल गए थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि बेटे ने बच्चे को रौंद दिया और केंद्रीय गृह मंत्री बना हुआ इनका नेता। तो ये सबसे पहले नवाचार अगर करके दिखाएं तो अपने घर से शुरुआत करें, उसके बाद सलाह दें किसको क्या करना चाहिए। आरोप भी रामलाल जी लगाएंगे, सजा भी रामलाल जी सुनाएंगे, इन्वेस्टिगेट भी रामलाल जी करेंगे, ये तो संभव नहीं है ना। जहां तक अभी ये मामला आया दौसा वाले मामले में इन्होंने सरकारी अधिकारियों के लिखा, तो वहां पे मैं बता दूं आपको, जोनल कमिश्नर जांच कर रहे हैं। जो सरकारी अधिकारी प्रक्रिया के तहत जांच होकर के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो जारी है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ हो नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूं, हमने तो सस्पेंड भी कर दिया, हमने तो बर्खास्त भी करे अधिकारी, कलेक्टर आईएएस भी पकड़े गए, जेल के शिक्षकों के पीछे गए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी ऐसा हुआ क्या? कभी आपने जाते देखा? नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आरोप लगाने आसान है, लेकिन ये सच स्वीकार करना चाहिए कि आज अपराधों पर रोकथाम लगी है। एक लाइन में रामलाल, जिस पर कमेंट, एक लाइन में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप इतनी बड़ी बड़ी डींग आ रहे हो कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। अशोक सिंह जी किसके शासनकाल के अंदर जेल में गया था? नीरज के पवन किसके शासन के? चलिए ठीक है, क्योंकि अब देखिए पुरानी बातों को तो ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है और कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। रामलाल जी अगर पुरानी चीजों को हम निकालेंगे बाहर तो सर एक भी पार्टी में ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसे लोग नहीं होंगे और इससे अछूता हो। बहुत सारे, फिर चाहे कांग्रेस दावे करे चाहे बीजेपी दावे करे। बिल्कुल वापस लौटेंगे आपके, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट नरेश जी आपसे जरूर चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बेहद अहमियत रखता है और जिस तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर सरकार है, लगातार मुख्यमंत्री गंभीर है, निर्देशित कर रहे हैं, लगातार बैठ के ले रहे हैं। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा लेकर बार बार विपक्ष के तौर पर आंदोलन और आवाज बुलंद बीजेपी भी कर रही थी। आगामी चुनाव में विधानसभा के राजस्थान में कितना अहम मुद्दा रहेगा लॉ एंड ऑर्डर?
देखिए, हमेशा चुनावी मुद्दा रहता है और आपने अभी श्वेता कहा था कि यूपी का चुनाव जो है रामलाल जी की पार्टी ने इसी मुद्दे पे जीता था। और जहां तक देखिए राजस्थान की बात करें तो रामलाल जी ने खुद कहा है कि अपराध को रोका नहीं जा सकता। अपराध तो आदिकाल से होते रहे हैं, आगे भविष्य में भी होंगे, लेकिन अगर अपराधी पे कार्रवाई नहीं हो तो फिर सरकार की खामी कही जा सकती है। और अभी पिछले कुछ समय से हम ये मानते हैं और हमने देखा भी है कि कई जगह अपराध की घटनाएं कुछ खास जिलों में ज़्यादा हुई है, लेकिन उन पे एक्शन भी हुआ है। एक्शन करने की कोशिश सरकार ने की है। और एक जो अशोक गहलोत की सरकार ने एक जो बड़ा फैसला किया कि एफआईआर दर्ज होना ये अनिवार्य है। अगर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं करता है तो फिर पुलिसकर्मी पे कार्रवाई होती है। तो ऐसे में अपराध तो होंगे, लेकिन बड़ी चीज है कि सरकार कितनी त्वरित कार्रवाई उन पे करती है, ये देखना होगा। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने